नित समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य सद्गुरु श्री क्षमादेव जी के पावन चरणों का आशीष लेकर कबीर शोध संस्थान सनपैरी की पौड़ी धरा पर छत्तीसगढ़ प्रदेश में सत्संग का शुभारंभ हो रहा है। संसार को मंगलमय बनाने वाले ब्रह्मचर्य और वैराग्य से संपन्न समस्त संत महात्मा धर्म स्नेही बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माताओं बहनों तथा मेरी प्रिय आत्मन बच्चों, तो सद्गुरु कबीर साहिब से किसी ने प्रश्न पूछा है कि संसार में मनुष्य को कैसे जीवन जीना चाहिए। क्योंकि जीवन जीने की कला बहुत लोगों को मालूम नहीं है, इसलिए बचपन में जैसा जीवन था उससे कठिन जवानी में हो जाता है। जवानी में जैसा था उससे ज़्यादा जटिल बुढ़ापे में हो जाता है। बुढ़ापे में कुछ खुशी थी, जर्जर अवस्था में खुशी खत्म हो जाती है। जन्म लेते हैं रोते हुए और मरते भी हैं रोते हुए और जीते भी हैं रोते हुए। सारी जिंदगी रोते रोते बीत जाती है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। बड़ी मार्मिक पंक्तियां हैं। कबीर साहब के ज्ञान का यही एक विशेष लोहा संसार मानता है। भाषा व्याकरण की कबीर साहब ने परवाह नहीं किया। संत भाषा के चक्कर में नहीं पड़ता है। जो संत होता है वो भाव के चक्कर में रहता है कि भाव ठीक हो, भाषा टूटी फूटी होगी तो भी चलेगा। व्याकरण भले ही गलत हो लेकिन आचरण ठीक हो। कबीर का ध्यान व्याकरण पर नहीं है, कबीर का ध्यान आचरण पर है। कबीर का ध्यान भाषा की शुद्धि पर नहीं है, कबीर का ध्यान भाव की शुद्धि पर है। भाषा आपकी टूटी फूटी हो लेकिन भाव आपका अगर ठीक है तो आपका समाज में प्रभाव भी ठीक हो जाएगा। कितने लोग भाषा तो बहुत लच्छेदार बोलते हैं, लच्छेदार भाषा, लच्छेदार भाषण, लच्छेदार लेक्चर। लेक्चर भी अच्छा है, पिक्चर भी अच्छी है, स्ट्रक्चर भी अच्छा है, लेकिन कैरेक्टर डाउन है। तो साहिब कहते हैं मेरी भाषा को ध्यान न देना। किसी कबीरपंथी संत से किसी व्यक्ति ने तर्क किया था आज के 40 वर्ष पहले। मुझे संतों ने कहानी सुनाया था। क्या तर्क किया कि कबीर साहिब की भाषा और व्याकरण में त्रुटि है। व्याकरण से कबीर का ग्रंथ ठीक नहीं है।
तो कबीर पंथ के संत ने जवाब दिया था कि व्याकरण से कबीर का ग्रंथ ठीक नहीं है, लेकिन जिस व्याकरण से तुम कबीर साहब के ग्रंथ को कहते हो ठीक नहीं है, वो व्याकरण किस व्याकरण से ठीक की गई है? जिस व्याकरण से तुम कबीर के ग्रंथ को ठीक समझना चाहते हो, मैं तो कहता हूँ वो व्याकरण ही ठीक नहीं है, कबीर का ग्रंथ ठीक है, जिससे लोगों का आचरण ठीक हो जाता है। छत्तीसगढ़ प्रदेश हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, हर प्रदेश में एक भाषा होती है ग्रामीण भाषा। यहाँ भी मैं किसी भक्त के यहाँ जाता हूँ तो भक्त कहता है, साहिब अलवा जलवा है, खा लो कुछ। भाषा तो टूटी फूटी है, लेकिन भाव बेस्ट क्लास का है। कई भक्तों के यहाँ मुझे बहुत जाना होता तो जल्दी जल्दी करता हूँ तो भक्त कहते हैं, साहिब हमारे यहाँ लकर धकर मत करो। भाषा कैसी है लेकिन भाव अच्छा है। भाव है थोड़ा शांति से बैठो, कहने का तात्पर्य है शांति से बैठो, अब आए हो जल्दी जल्दी मत करो। बिठाना चाहते हैं और दर्शन करना चाहते हैं। और आपकी भाषा भी अच्छी हो, आपका भाव भी अच्छा हो, आपका स्वभाव भी अच्छा हो, आपका प्रभाव भी अच्छा हो, तो फिर जीवन में चार चांद लग जाते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि आप भाषा को ठीक न करें, ठीक कर सकते हैं, लेकिन भाषा यदि न ठीक कर सके तो भी भाव यदि ठीक है, जिसका भाव ठीक है वो भाव सागर से पार हो सकता है। जिसका भाव ठीक नहीं, केवल भाषा ठीक है, वो भाव सागर में डूब सकता है। केवल भाषा से, सब्जेक्ट का ज्ञान होने से आप मोक्ष के लिए सिलेक्ट नहीं हो सकते, रिजेक्ट हो जाएंगे। मैंने सुना है एक मल्लाह नाव चला रहा था, उसकी नाव पर एक बहुत बड़ा विद्वान बैठ गया। विद्वान तार्किक था, काशी का पढ़ा हुआ था। कुछ लोगों की बुद्धि बहुत तार्किक होती है, कहते हैं हम बाल की खाल निकाल देते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो मैं सोचता हूँ बाल में तो खाल होती ही नहीं, ये निकालेगा कैसे? लेकिन उसका अहंकार बोलता है कि बाल की खाल निकाल दूंगा। और वास्तव में बाल की खाल भले न निकाले, पर तुम भिड़ जाओ तो तुम्हारी तो खाल निकाल ही देगा। इसलिए ऐसे लोगों से थोड़ा हार मान लेनी चाहिए। मुझे राजस्थान में एक महात्मा मिला, बोला हम बाल की खाल निकाल देते हैं। मैंने कहा मैं आपसे दूर बैठूंगा, क्योंकि बाल में खाल होती नहीं, तो मेरी ही खाल निकाल दोगे तो हंसने लगा। मैंने कहा प्रवचन सुनाओ, बाल की खाल क्यों निकालोगे? बाल में खाल लगी रहने तो उसमें होती तो नहीं है, पर आप प्रवचन सुनाओ। भले नहीं मंच पर कोई बोलेगा, अगर संभल कर नहीं बोला तो हम बाल की खाल निकाल देंगे। तो मैंने जनता से पूछा कि ये संत जी का प्रवचन आप सुनो। बोले हम इनका सुनना नहीं चाहते, क्योंकि ये खाल निकालते हैं। ज्यादा कुतर्कना किसी को पसंद नहीं। तो तार्किक था, विद्वान था। और याद रखना, विद्वान होना भी आसान है। विद्वता आसानी से मिल सकती है। विद्वता का क्षेत्र बुद्धि पर डिपेंड करता है। आप जितना बुद्धिमान होंगे आप विद्वान बन सकते हो, लेकिन विद्वान होने से भी कल्याण नहीं होता है। क्यों? कल्याण का रिश्ता विद्वता से नहीं है, कल्याण का रिश्ता आपके अंतःकरण की शुद्धता से है, और शुद्धता से विद्वता का कोई रिश्ता नहीं है। विद्वता से विद्वान होने का अहंकार आ जाता है, और शुद्धता से महान होने का फल प्राप्त हो जाता है, कल्याण होता है। शुद्धता सत्संग से मिलती है और विद्वता शिक्षा से मिल जाती है। शिक्षा प्राप्त करके तुम विद्वान बन सकते हो, दीक्षा प्राप्त करके तुम शुद्ध हो सकते हो। शिक्षा से विद्वता और दीक्षा से शुद्धता,
इसलिए ऊंची से ऊंची शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात भी दीक्षा प्राप्त करना बहुत जरूरी है। जिसको तुम लोग कहते हो कान फुकाना, राम नाम सुनना, ऐसा, उसको हम कहते हैं दीक्षा प्राप्त करना। मैं जानना चाहूंगा इतनी बड़ी सभा में कितने लोगों ने दीक्षा प्राप्त किया है? हाथ ऊंचा कर दो। राम नाम कितने लोगों ने कान फुकाया है? इतने लोग। बैठ जाओ। बाकी लोग बच गए हैं, ये क्या फुकाना चाहते हैं? निगुरा मत रहना, गुरु बना लो। जिस देश में तुम्हारा जन्म हुआ है उस देश की ब्रह्मा विष्णु महेश राम और कृष्ण कबीर तुलसी सबने गुरु बनाया है। क्योंकि गुरु के बिना कल्याण का काम शुरू नहीं होता है। जैसे चाबी के बिना ताला नहीं खुलता है, ऐसे गुरु के बिना बंधन का ताला नहीं खुलता है, मोक्ष की मंजिल नहीं मिलती है। गुरु ऐसे है जैसे चाबी, तुम ऐसे हो जैसे ताला। चाबी के बिना ताला व्यर्थ हो जाता है और छोटी सी चाबी मिल जाए तो ताला सार्थक हो जाता है। अगर संसारी को गुरु मिल जाए तो संसारी का जीवन सार्थक हो जाता है। तो विद्वान था और विद्वता का उसी अभिमान भी था। याद रखना, योग्य बन जाओ लेकिन योग्यता का अभिमान न हो। मिनिस्टर बन जाओ, कलेक्टर बन जाओ, बड़े से बड़े संत बन जाओ, लेकिन बड़े होने का अभिमान न हो। नातिमानिता। जिस समय कृष्ण ने अर्जुन के सम्मुख देवताओं के लक्षणों का वर्णन किया है, उन लक्षणों में एक लक्षण ये भी बताया, 26 लक्षण कुल बताए 3 श्लोकों में गीता में। साहू जी, अभयम सत्वम संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञ स्वाध्याय तप आर्जवम अहिंसा सत्यम अक्रोधा त्यागा शांति अपेशनम दया भूतेश अलोलुप्तम हरदवम ह्यु अचापलम तेजः क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। भारत यानी भारत देश नहीं, भारत माने अर्जुन। हे अर्जुन, नातिमानिता। जो पूज्य है, श्रेष्ठ है, योग्य है, क्षमतावान है, पावरफुल है, सम्मानी है, लेकिन फिर भी उसको अपनी योग्यता का अभिमान नहीं है, वह देवता होता है। देवता का लक्षण है। संत बन जाओ लेकिन संत होने का अभिमान ना हो। कितने साधुओं के पास तुम जाओ तो तुमको कीड़ा मकोड़ा की तरह देखेंगे कि कोई कीड़े मकोड़े हैं। उनको साधु होने का अभिमान आ गया। इसलिए एक मुस्लिम शायर ने कहा है कि राह हक हरगिज न याबी तान गिरी चार तर्क, तर्क दुनिया तर्क उकबा तर्क मौला तर्क तर्क। तर्क 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 का अर्थ क्या होता है? तर्क माने त्याग होता है। त्याग करने के अहंकार का भी त्याग कर देना बहुत बड़ी बात है। समझना इस बात को कि जो तुमने त्याग किया है उस त्याग करने के अहंकार को भी त्याग कर देना। तर्क तर्क यानी त्याग करने का जो अभिमान आता है। एक साधु, मैं नाम नहीं लूंगा, वो संत मंडली के अंदर बार बार धमकी देता था साधुओं को। क्या? साधुओं को डरवाता था कि 30 लाख पर लात मार कर आया हूं, बात मत करना। डपट देता था कि 30 लाख रुपयों पर लात मार कर आया। कितनी बड़ी बात है। ये सुनकर कि सब साधु घबरा जाते थे। इधर देखो, इधर मत देखो। तो एक साधु ने एक दिन उससे कहा, क्या कहा? कहा कि 30 लाख रुपयों पर तुमने लात मारी है
तो ऐसा लगता है कि वो लात ठीक से लगी नहीं, इसलिए बार बार उसकी याद आती है। दोबारा जाकर फिर से लात मार दो, लात ठीक से लग जाए तो उसकी याद नहीं आनी चाहिए। उस दिन से उस साधु का बोलना बंद हो गया। कितने लोग ऐसे होते हैं, साधु समाज में भी घर की याद दिला देते हैं। कोई हम भिखमंगा घर से नहीं आए हैं, हम तो महलों से आए हैं, तुमको रौंद डालेंगे। अहंकार आ गया। विद्वान होने का अभिमान, और ये अभिमान हमेशा नुकसान करता है, याद रखना। राह हक हरगिज न याबी तान गिरी चार तर्क, तर्क दुनिया तर्क, उकबा तर्क, मौला तर्क, तर्क। ध्यान दीजिए, तो उस विद्वान ने मल्लाह से पूछा कि तुझे संस्कृत आती है? तो उसने कहा मुझे बिल्कुल नहीं आती है। तो विद्वान बोला कि तेरी 4 आने जिंदगी व्यर्थ में चली गई। जब संस्कृत नहीं आती, जो देव भाषा है, हिंदुस्तान में जन्म लिया, संस्कृत नहीं आती। इसमें कितने लोग हैं जिनको संस्कृत आती है? हाथ ऊंचा करो। संस्कृत आती है? कोई श्लोक बोलूं अर्थ बता सकते? नहीं, तो कहीं नहीं आती है। झूठ हाथ मत उठा। संस्कृत देववाणी है, देव भाषा। इसमें ऐसे कितने लोग हैं जिनको हिंदी आती है? हाथ उठाओ। ऐसे कितने लोग जिनको इंग्लिश आती है? ऐसे कितने लोग जिनको छत्तीसगढ़ी आती है? नहीं, मैं कोई भाषा का प्रश्न नहीं पूछूंगा, आप हाथ उठाओ अगर आती है। ऐसा थोड़े है कि फुल आती हो, फुल नहीं आ सकती। लेकिन उस विद्वान ने कहा कि तुमको संस्कृत नहीं आती है, तो 4 आने तुम्हारी जिंदगी व्यर्थ में चली। थोड़ी देर बाद पूछा तुझे इंग्लिश आती है? तो मल्लाह ने कहा मुझे इंग्लिश भी नहीं आती। कहा तो तेरी 8 आने जिंदगी व्यर्थ में चली गई। फिर थोड़ा आगे बढ़ी, कहा कि तुझे वेद शास्त्र कुछ आता है, ज्ञान है? उसने कहा वेद शास्त्र भी नहीं आता। कहा तेरी 12 आने जिंदगी व्यर्थ में चली गई। तो मल्लाह था कम पढ़ा लिखा व्यक्ति, वो हंसने लगा। उसने कहा कोई बात नहीं। ये कोई बात नहीं, ये शब्द भी बड़ा विचित्र है। जिस बात का कोई समाधान ढूंढे नहीं मिलता है, तब आदमी बोलता है कोई बात नहीं। आत्मसंतोष का शब्द है कोई बात नहीं। बात तो है, लेकिन उसका समाधान नहीं मिल रहा है। इसलिए आत्मसंतोष के लिए ये सेंटेंस बहुत प्यारा है कि चलो कोई बात नहीं। और इस सेंटेंस का प्रयोग कभी कभी रोज कर लेना चाहिए। दाल में नमक ज़्यादा हो जाए, बोल दो कोई बात नहीं, तो छुट्टी मिल जाएगी। नहीं, बहुत गुस्सा आएगा। तो घटना घटी। थोड़ी देर के बाद नाव भंवर चक्र में फंस गई। तो मल्लाह हंसा और बोला कि आपको संस्कृत आती है, हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, वेद आते हैं, शास्त्र आते हैं, क्या आपको तैरने की कला आती है? तो उस विद्वान ने कहा तैरना नहीं आता है। तो उस मल्लाह ने कहा कि तुम्हारी 16 आने जिंदगी पानी में चली गई, क्योंकि अब डूब जाओगे। मल्लाह नाव से कूदा और तैर कर पार हो गया, और वो विद्वान नदी की धार में डूब गया। इसलिए याद रखना, भवसागर से पार करने के लिए तुम्हें भाषा नहीं पार कर सकती है, विद्वता नहीं पार कर सकती है। भवसागर से अगर कोई पार कर सकता है तो चित्त की शुद्धता और भक्ति का भाव ही
भव सागर से पार करता है। कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। कबीर साहब कहते हैं जब तुम्हारा जन्म होता है, मनुष्य का बच्चा एक ऐसा बच्चा है जो जन्म के समय बहुत रोता है। पशु का बच्चा, पंछी का बच्चा आराम से जन्म ले लेता है और प्रेम से पड़ा रहता है। इसलिए भैंस के बच्चे का नाम पड़वा रखा गया है, क्योंकि जन्म लेने के बाद 2-4 दिन वो पड़ा रहता है, बिल्कुल रेस्ट में रहता है, कोई टेंशन नहीं है, सोता रहता है, पड़ा रहता है। जो ज़्यादा पड़ा रहे वो पड़वा है। मनुष्यों में भी बहुत से पड़वा हैं, बहुत पड़े रहते हैं, उठते ही नहीं, वो 2 पैर के पड़वा है। हम उनको कौन उठाए? भैंस का बच्चा तो पड़वा है ही, लेकिन मनुष्य का बच्चा भी पड़वा बन जाता है अगर आलसी है, काम नहीं करना चाहता। और आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा मीठा दुश्मन है। आलस्य बहुत अच्छा लगता है, पड़े रहने की आदत पड़ जाए तो आप 12-12 घंटे बिस्तर पर पड़े रहोगे, उठने की इच्छा नहीं होगी। क्योंकि शरीर आदत पकड़ता है, मन भी आदत पकड़ता है, आपकी वाणी भी आदत पकड़ती है, आपकी इंद्रियां भी आदत पकड़ती हैं। पूरी आपकी बॉडी आदतों में बंधी हुई है। अगर बहुत कठोर बिस्तर पर सोने की आदत आपके शरीर ने पकड़ ली, कहीं कोमल बिस्तर पर सोना पड़ गया तो आपको नींद नहीं आएगी। अगर सिरहाना लगाकर, तकिया लगाकर सोने की आदत बॉडी ने पकड़ लिया तो जिस दिन सिरहाना नहीं मिलेगा उस दिन नींद नहीं आएगी। शरीर भी आदत पकड़ता है। इसलिए जो बहुत विवेकवान होते हैं वे शरीर को भी आदत से मुक्त रखते हैं। इंद्रियां भी आदत पकड़ती हैं आपकी, और आपकी वाणी भी आदत पकड़ती है। आपको गाली देने की आदत पड़ गई, कोई आदमी नहीं मिलेगा, गलती नहीं करेगा तो आप फिर अपने सामान को गाली देंगे, चाय को गाली देंगे, चाय को कहेंगे ये गर्म बहुत है, कुछ बोल देंगे गाली। मैं गाली बोलकर नहीं बताना चाहता हूँ, आप समझ लीजिएगा। कहीं आप घड़ी को गाली देंगे, चश्मा को गाली देंगे, क्योंकि आपकी वाणी ने आदत पकड़ लिया है। इसी प्रकार से आपकी जीवा भी आदत पकड़ती है और आपका मन भी आदत पकड़ता है, और आदत बंधन और दुखदायी होती है। पूरा जीवन आदतों के पिंजड़े में बंधा हुआ है। जैसे ये मनुष्य बीड़ी पीता है, केवल आदत पकड़ लिया, उसकी बॉडी ने हैबिचुअल हो गया। और मन की सबसे बड़ी आदत है कि नेगेटिव पॉइंटों को बहुत पकड़ता है, पॉजिटिव पॉइंट बहुत कम पकड़ता है। और मन बातों को बहुत पकड़ता है। मन इतनी बातों को पकड़ता है, नेगेटिव बातों को, अगर सन 1980 में आपको किसी ने कुछ गलत कह दिया था तो आज भी मन उसको पकड़ कर बैठा रहेगा कि उन्होंने हमको 30 साल पहले, 32 साल पहले ऐसा कहा था। और 20 साल पहले अगर किसी ने आपको सम्मान दिया था, पॉजिटिव बात थी, सकारात्मक बात, उसको मन भूल जाएगा। नेगेटिव बातों को पकड़ता है। आपको कोई अगर गाली दे दे रायपुर में तो याद रहेगी 10 साल तक, लेकिन कोई समोसा खिलाए तो भूल जाएगा। नेगेटिव पॉइंट पकड़ता है। और जिसका मन नेगेटिव बातों को पकड़ने का आदती हो गया, हैबिचुअल हो गया, वो आदमी कभी चैन नहीं पाता है, सुख नहीं पाता। क्यों? क्योंकि बातें तो बहुत होती रहती हैं सुबह से शाम तक। कहीं कोई पत्नी से बात निकल जाती, कहीं साले से, कहीं भाई से, कहीं पिताजी से, कहीं माँ से, कहीं बहन से, कहीं किसी से।
तो इन सारी बातों को पकड़ पकड़ तुम बैठोगे तो कितना स्टॉक लंबा तुम्हारे पास होगा, तो ये टेंशन से मुक्त नहीं हो पाओगे। इसलिए बात आए तो फटाफट फाइनल करो, उसका रास्ता खोलो, निकलने दो उसको। अपने मन को सदा हल्का रखो, फालतू बातों को पकड़ पकड़ कर स्टॉक बना करके अपने मन के ऊपर वजन बोझा मत ला दो। मन को फ्रेश रखो, हल्का रखो, तब जिंदगी में चैन और शांति मिल सकती है, अन्यथा बहुत मुश्किल है। और कभी कभी न चाहते हुए भी किसी के मुख से तुम्हारे लिए कठोर शब्द निकल सकता है, कठोर बोलने की भी आदत हो जाती है। आपसे प्रेम है, आपकी धर्मपत्नी आपको बहुत मानती है, तुम जब तक खाना नहीं खाओगे वो खाना नहीं खाती है, तुम आओगे नहीं तब तक वो सोती नहीं है, बैठी रहती है, लेकिन कठोर बोल देती है, कड़क बोल देती है। और फिर खाने के लिए भी कहेगी तो ऐसे कड़क कहेगी, खाना है तो खा लो नहीं तो भूखों मर जाओगे, ऐसे बोल देगी। प्रेम बहुत है, आदत उसकी वाणी की जो है वो गलत पड़ गई, इसलिए वैसा बोलती। मैं आपसे कहूँगा अपने बोलने की आदत को भी सुधारिए। वही बातें मत बोलिए जो बातें लोगों को घाव कर जाती। उन बातों को भी मत बोलिए जिनको सुन करके मनुष्य बहुत ज़्यादा दुखी होता है। उन बातों को भी मत बोलिए जिन शब्दों से मनुष्य सतमार्ग से विचलित होकर के कुमार्ग में चला जाता है। उन शब्दों का प्रयोग भी मत कीजिए जिससे मनुष्य का मनोबल कमज़ोर हो जाता है, आत्मबल गिर जाता है। वह शब्द मत बोलिए जिससे कि आपके घर में विकास करने वाले व्यक्ति का मन डिप्रेशन में पहुंच जाता है, निराश हो जाता है कि अब कुछ नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि शब्द में बहुत बड़ी शक्ति होती है। तुम कुछ न कर सको लेकिन कम से कम शब्द ऐसे बोलो जो काम करने वालों के अंदर उत्साह पैदा हो जाए। अर्जुन के संग में कृष्ण भगवान हैं। कृष्ण भगवान क्या करते थे? कृष्ण भगवान केवल शब्द बोलते थे, अर्जुन को प्रोत्साहित करते रहते थे। प्रोत्साहन भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। आप अपने बेटे को प्रोत्साहित करो, आपका बेटा और अच्छा रिस्पांस देगा। तुम अपने पति को प्रोत्साहित करने वाले शब्द बोलो, आपका पति उत्साहित होकर के कुछ नया, कुछ अच्छा, कुछ बड़ा करके दिखाएगा। मनोबल डाउन करने वाले शब्दों का प्रयोग मत करो। भाइयों और बहनों, कृष्ण भगवान अर्जुन को केवल शब्दों से उत्साह बढ़ा रहे। अर्जुन तो हिम्मत हार गया था, रथ से उतर करके गांडीव रख दिया था कि मैं युद्ध नहीं कर सकता। लेकिन 700 श्लोक की गीता कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया। उस 700 श्लोकों के शब्द अर्जुन के मन पर प्रभाव डालते हैं। अर्जुन पुनः गांडी उठा लेता है, धनुष उठा करके, और युद्ध की टंकार लगा देता है और महाभारत को जीत लेता है अर्जुन। और जीत उसकी कैसे होती है? वो भगवान कृष्ण के शब्दों से उत्साह और प्रेरणा, प्रोत्साहन और प्रशंसा मिलने से अर्जुन की जीत हो जाती है। कृष्ण क्या कहते हैं? ये तो सब मरे हुए हैं, इनमें क्या मारना है? आपसे कोई कहे ये तो सब काम फाइनल ही है, इसमें कोई खास बात नहीं, थोड़ा सा करो बस हो जाएगा, तो आपका उत्साह बढ़ जाता है। कोई कहे ये बहुत कठिन है, तुम्हारा मनोबल कमजोर हो जाए। मैंने सुना है जोधपुर के राजा जसवंत सिंह विदेश में युद्ध करने गए। आधी सेना 2 दिन में मर गई, घबरा गए और युद्ध मैदान छोड़कर भाग आए। इससे भागना कठिन भी है और भागना कला भी है, और भागना सार्थक भी है, और भागना आपकी बदनामी भी है। कहाँ भागना ठीक है, कहाँ नहीं भागना ठीक है, ये सावधानी। कृष्ण भगवान भी जरासंध के आक्रमण से परेशान होकर के उत्तर प्रदेश मथुरा छोड़ करके द्वारिका भाग गए थे, गुजरात। उस समय भागना सार्थक था।
लेकिन अब तुम सोचो कि सब जगह भाग जाए तो वो सार्थक नहीं। तो राजा यशवंत सिंह भाग कर आ गए, जोधपुर के महाराजा। ये जोधपुर जिला है राजस्थान में, आपको पता है। रात में पहुंचे भागकर, कहा द्वारपाल से की रानी को सूचना दो, फाटक खोल दे। महाराजा यशवंत सिंह वापस आ गए। रानी को सूचना मिली तो रानी ने जो जवाब दिया वो जवाब सुनने जैसा है। रानी ने द्वारपाल से पूछा, महाराजा यशवंत सिंह आए, हमारे पति? बोले हाँ। अकेले हैं? बोले हाँ। सेना साथ में नहीं है? बोले सेना नहीं है। बोले जिंदा हैं कि मरे हैं? बोले जिंदा है। तो उस रानी ने जो उत्तर दिया वो उत्तर काम कर गया, शब्द काम करते। महाराजा यशवंत सिंह की महारानी ने कहा कि अगर मेरा पति होता, मेरा राजा होता, तो या तो उसकी लाश आती और या तो विजय पत्र लेकर के अपनी सेना के साथ वापस आता। ये भगोड़ों के लिए फाटक खुलने वाला नहीं है, जाओ बता दो कि वहीं बैठे, फाटक रात में नहीं खुलेगा। मेरा राजा होता, या तो लाश आती और या तो विजय पत्र लेकर आता, सेना के साथ आता। अकेले भाग कर आया, ये कोई और भगोड़ा होगा, ये मेरा पति राजा यशवंत सिंह है। द्वारपाल भोला भाला था, जैसे कि तैसे शब्द उसने वहाँ आकर रिपीट कर दिए। कुछ लोग भोले भाले होते हैं, सरल, जो तुम कहो वही बात कह देंगे। कोई मित्र किसी को मिलने गया, वो आदमी अंदर बैठा था, अपने भांचा से कहा जाओ बता दो कि मामा घर में नहीं है। वो भांचा बाहर गया, उसने बताया कि मामा ने कहा है जाओ कह दो मामा घर में नहीं है। यथावत बता दिया। मामा के सिर पर सैकड़ों घड़ा पानी पड़ गया। मामा बोले अब तो मिलना ही पड़ेगा, ये लड़का तो बहुत भांचा ऐसे। बुलाया भांचा को, डांटा तूने ऐसे? बोले मामा जो आपने बताया वही कह दिया, आखिर मिलना पड़ा। ज्यों के त्यों शब्द कह दिए, फेर बदल नहीं किया। कभी कभी शब्दों में भी फिल्टर लगाना पड़ता है, ज्यों क्यों तो कहने से भी डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए फिल्टर लगा लीजिए। तो ये शब्द सुन करके महाराजा यशवंत सिंह उल्टे पांव वापस लौट गए और पुनः युद्ध का बिगुल बजा दिया। 3 दिन में युद्ध जीत करके सेना के साथ विजय पत्र लेकर के वापस लौट आए। सूचना मिली रानी को, राजा साहब विजय पत्र लेकर सेना के साथ वापस आ गए। आरती की थाल सजाकर फूलों की माला लेकर के द्वार पर स्वागत करने के लिए रानी आ गई। उस माला को लेकर के राजा यशवंत सिंह ने अपनी महारानी को पहना दिया कि जीत मेरी नहीं है, ये जीत तेरी है। तेरे शब्दों से जीत हुई है, मेरे से तो हार हो गई। जीवन एक महाभारत है, जीवन एक युद्ध है, जीवन एक संघर्ष है। स्ट्रगल इज ए लाइफ। इस जीवन के संघर्ष में ऐसे लोगों की आसपास में आवश्यकता है जो आपके मनोबल बढ़ाने वाले शब्द बोले। इसलिए मैं स्त्रियों से भी निवेदन करूंगा कि अपने पति के लिए उन शब्दों का प्रयोग करना जिन शब्दों से आपके पति का उत्साह बढ़े, मनोबल बढ़े। और पुरुषों से भी मैं कहूँगा कि अपनी पत्नी के लिए ऐसे प्रोत्साहन के शब्द बोलना जिससे कि वो दिन और रात, कभी चाय बनाना हो, भोजन बनाना हो, कभी वो ढीली ढाली ना रहे, फटाफट बना दे, ऐसे शब्द बोले। कुछ पति लोग होशियार होते हैं। एक पति हमसे कहने लगा कि अगर ये ऐसी मेरी पत्नी न होती तो शायद गुरुदेव हम इतनी उन्नति न कर पाते। तो मैंने उनकी पत्नी से पूछा कि ये सच कह रहे हैं? बोले ये जो कहते हैं वो सच है, लेकिन गुरुदेव ऐसा है, ऐसे ये पति न होते तो हम इस तरह की पत्नी भी न बनती, हम भी डिस्टर्ब हो जाते। बहुत इनके पास में कला है, बहुत प्रेम देते हैं, इसलिए हम भी खुश रहती हैं। मनोबल बढ़ाना बहुत बड़ी। चाणक्य ने कहा है क्या?
नास्ति मेघ समम तोयम, नास्ति च आत्म समम बलम, नास्ति चक्षु समम तेजो, नास्ति च अन्न समम प्रियम। ध्यान से सुनना, चित्त को मेरी तरफ ही लगाना। नास्ति मेघ समम तोयम, तोयम माने जल होता है। जगतराम शिक्षक हो, तुम जानते हो, तोयम माने जल। मेघ के जल के समान कोई जल नहीं है। तुम कितने ट्यूबवेल लगा दो, मोटर लगा दो, कुआं खोद दो, लेकिन उतना पर्याप्त पानी नहीं हो सकता। मेघों की वर्षा होती है तब पृथ्वी तृप्त हो जाती है। मेघ के जल के समान दूसरा जल नहीं, और आत्म बल के समान दूसरा बल नहीं। आत्म बल सब बलों का राजा है। जिसके पास आत्म बल है उसकी हर हार जीत में बदल जाती है। जिसका आत्म बल खत्म हो गया उसकी हर जीत हार में बदल जाती है। इसलिए सदैव आत्म बल रखिए और पॉजिटिव सोचिए, कभी नेगेटिव चिंतन मत कीजिए, तो हर असफलता सफलता बन करके आएगी और आपका सम्मान करेगी। नास्ति मेघ समम तोयम, नास्ति च आत्म समम बलम, नास्ति चक्षु समम तेजो, और आंख से बड़ा कोई प्रकाश नहीं। कितने सूरज उदय हो जाएं लेकिन आपके पास में एक छोटी सी आंख ना हो तो क्या होगा? आपको सूरज भी नहीं दिखेगा, और चीज दिखना तो अलग ही है। नास्ति मेघ समम तोयम, नास्ति, वाह वाह, नास्ति च आत्म समम बलम, नास्ति चक्षु समम तेजो, नास्ति च अन्न समम प्रियम। चित्त को एकाग्र कीजिए और सत्संग में पुनः मुड़ जाइए। चाणक्य कहते हैं कि अन्न से प्रिय दूसरा कोई पदार्थ नहीं है। जब मनुष्य को भूख लगती है तो अन्न की ही तलाश करता है, कुछ खाऊं क्या खाऊं। उसके पास में उस समय कितनी अच्छी साड़ी हो, गाड़ी हो, लाड़ी हो, बाड़ी हो, मकान हो, दुकान हो, लेकिन चाहिए भोजन। इसलिए भोजन का हर जगह महत्व है। शादी विवाह में जाओगे भोजन का प्रबंध है, सत्संग में जाओगे भंडारा का प्रबंध है, दावत में जाओगे भोजन का प्रबंध है। कहीं भी तुम जाओ, क्योंकि 6 घंटे के बाद कुछ चाहिए। चाणक्य ने कहा कि अगर आपको भोजन न मिले तो आपके पास में जो घड़ी है उसको बेचकर भी कुछ खाने के लिए तैयारी करोगे। इसलिए ये श्लोक मैंने क्यों कहा, क्योंकि आपका जीवन उत्साह भरा हो, डिप्रेशन में आपका मन, निराशा में आपका मन न डूबे। निराश हुआ व्यक्ति मरे हुए व्यक्ति के समान होता है। निराशा मृत्यु का दूसरा नाम है। निराश हुआ व्यक्ति जीवित तो रहता है लेकिन मरे हुए जैसा रहता है, कुछ करने योग्य नहीं रह जाता है। निराश हुए व्यक्ति की शक्तियां, क्षमताएं, योग्यताएं सुसुप्त पड़ी रह जाती है। इसलिए कभी भी निराश मत होना। हिम्मत चाहिए इंसान को हैरानी में, बना हुआ काम बिगड़ जाता है नादानी में, बना हुआ काम बिगड़ जाता है नादानी में। आज सबसे बड़ी समस्या नौजवानों के लिए बेरोजगारी की समस्या बहुत बड़ी है। आज का नवयुवक रोजगार के लिए भटक रहा है पूरे भारतवर्ष में। और मैं तो सोचता हूँ नवयुवक के भीतर बहुत बड़ी ऊर्जा है, एनर्जी है, कुछ कर सकता है।
उसकी ऊर्जा का प्रयोग करने की समीकरण भी तैयार करना चाहिए। मैंने सुना है कि प्रोत्साहन बढ़ाने वाले लोग मिल जाएं तो तुम साधारण से असाधारण हो जाते हो, और कोई तुम्हारा उत्साह बढ़ाने वाला ना हो। असाधारण होने की क्षमता थी, बहुत ऊंचाई पर लेवल पर पहुंचने की आपके अंदर सामर्थ्य थी, लेकिन साधारण बनकर के जिंदगी बीत जाती है। तुम अगर किसी की मां हो, अपने बेटे के उत्साह को बढ़ाना। मैं सच बताता हूं, मेरे उत्साह को बढ़ाने वाले मेरे आश्रम के संचालक हैं, पूज्य श्री गुरुमन देव जी, हमेशा उत्साह बढ़ाते। एक बारी विद्वान के साथ में मेरा सत्संग था, तो हमारे संचालक साहब को मैंने फ़ोन किया कि बहुत बड़ा विद्वान है, उसके साथ कैसे सिटिंग बिठाऊं। उन्होंने कहा, जीत विद्वता की नहीं होती है, हमेशा शुद्धता की जीत होती है, इसलिए तुम शुद्ध रहो, विद्व नहीं रहोगे तो भी चलेगा। मनोबल बढ़े। भगवान श्री राम हनुमान जी को प्रोत्साहन देते थे। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। भगवान श्री राम ने बहुत बड़ाई किया, प्रशंसा किया हनुमान जी की। एक बंदर की बड़ाई हो रही है, लेकिन याद रखना, अगर किसी की प्रशंसा सुनने में तुमको दुख लगता है तो इसका मतलब क्या है, उसके प्रति तुम्हारे भीतर कहीं न कहीं किसी दिल के कोने में ईर्ष्या की आग जल रही है, क्योंकि दूसरों की प्रशंसा सुनना भी थोड़ा कठिन होता है। हनुमान जी की बड़ाई किया तो हनुमान जी ने कितने बड़े बड़े काम किया है। लंका भेजा था सीता का पता लगाने, वहाँ अक्षय कुमार का क्षय किया, अशोक वाटिका को उखाड़ कर फेंक दिया, लंका दहन कर दिया और सुरक्षित वापस आ गए। इसलिए अपने बेटे का भी मनोबल बढ़ाना, अपने पिताजी का भी मनोबल बढ़ाइए। मैं एक चीज़ आपको बता दूं, अगर चाहते हो कि रोज़ सफलता मिले, जब आपका पति बाहर जा रहा हो काम के लिए तो उसको दरवाजे तक विदा कर देना, और गाड़ी में बैठ जाए तो उसकी तरफ मधुर मुस्कुरा कर कह देना कि सफलता मिलेगी आपको ज़रूर, जल्दी वापस आ जाना। फिर आपका पति आपके घर से खुशियों का खजाना लेकर जाएगा, तो जिस काम में हाथ लगा देगा मिट्टी भी सोना बन जाएगी, असफलता भी सफलता में बदल जाएगी। घर से यदि टेंशन बनाकर भेजा है तो ज़्यादातर उम्मीद है फेल होकर आएगा। दूसरा, अगर चाहते हो घर में खुशियां रहे, आनंद रहे, एक काम और कर लेना। जब तुम्हारा पति बाहर से आए, तुम्हारे पास में इतनी क्षमता है, अपने पति की गाड़ी के हॉर्न को भी तुम पहचान लेते हो। जो ही उनका हॉर्न बजे तुरंत निकल कर बाहर आ जाना, झांक लेना, जो थैला लाए हो हाथ में ले लेना, मुस्कुरा देना, आज बहुत टाइम पर आ गए, धन्यवाद, आइए पधारिए। अपने घरों में भी स्वागत करना सीखो। ये कल से प्रयोग करना सब महिलाएं। और पुरुषों के लिए भी एक बात बताऊं, मैं घरेलू डॉक्टरी बहुत जानता हूँ। कभी मुझे मध्य प्रदेश में कह रहे थे भक्त लोग कि बड़ी मज़े की बात, आपने गृहस्थी नहीं किया लेकिन बहुत अंदर की बात बता देते हो। कैसे बताते हो? हमने कहा, सो तुम जानो अंतर्यामी। तो यदि तुम पति हो और घर से बाहर जा रहे हो काम के लिए, घर से नाराज होकर मत जाना, उलझ कर मत जाना, तकरार करके मत जाना, प्रसन्न हो करके जाना, और अपनी पत्नी की ओर, माँ की ओर देखकर हल्का सा मुस्कुरा देना कि आप लोग प्रेम से रहो, मैं समय पर वापस आ जाऊँगा, और मुस्कुरा कर गाड़ी में बैठकर
थोड़ा हाथ से नमस्कार करके चले जाना, तुम्हें सफलता मिलेगी और घर में खुशियां बनी रहेंगी। और तुम जब घर आओगे तो घर में खुशियों के फूल खिले मिलेंगे, उससे सुख शांति की खुशबू मिलेगी। खाम खा नाराज होने का स्वभाव बदल दीजिए। हाई कोर्ट की वकील उमाशंकर वर्मा जी, उनके घर मेरी पधरौनी थी तो कह रहे थे, गुरुदेव एक गाय पाला हूँ, उसका बछड़ा गेट पर रहता है। जब मैं आता हूँ कोर्ट से तो अक्सर मैं गुस्सा में आता था, टेंशन में। बछड़ा से मिलन हो जाता है, वो बछड़ा कान हिलाता है, मुंह चमकाता है, पूंछ हिला देता है और मेरे पैरों में अपना सिर डाल करके खड़ा हो जाता है, तो मेरी टेंशन को डाइवर्ट कर देता है और मैं फिर खुश होकर अंदर घर में प्रवेश करता हूँ। तुम्हारे द्वार पर बंधा हुआ बछड़ा, बंधी हुई गाय और पला हुआ पिल्ला कुत्ते का, वो भी तुम्हारे माइंड को डाइवर्ट करता है। इसलिए याद रखना, ऐसी चीज़ों को भी रखिए जिससे आपका माइंड गुस्सा से डाइवर्ट हो जाए प्रसन्नता की ओर, उससे भी आपको सफलता और शांति मिलेगी। गाड़ी में चलो प्रवचन की कैसेट सुनो, थोड़ा सा मोबाइल में भी चिप्स लगाकर प्रवचन सुनो। ये ज़्यादा सैया बलमों के गाने मत सुनो। बालम खीरा, साजन सजनू सजनी फजनी, ये सब चीज़ें आपके मन को प्रेम विहीन बना देंगी। सत्संग की बातें सुनो, आनंद में रहो सदैव। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कबीर जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए। साहब कहते, तुम्हारा जब जन्म हुआ था तुम रो रहे थे। तुम्हें कौन सा दुख था कि रो रहे थे तुम? कौन सी पीड़ा थी तुम्हें जो तुम रोते थे जन्म के समय? चिड़िया का बच्चा, जानवर का बच्चा चुपचाप जन्म ले लेता है, रोता नहीं है, लेकिन तुम रोते क्यों? और रोने की आवाज़ भी तुम्हारी बहुत विलक्षण है। तुम पूछते हो, कया कया कया, कहाँ आ गया हूँ, कहाँ आ गया हूँ। जन्म का दुख, गर्भ का दुख, बचपन का दुख, बीमारी का दुख, गरीबी का दुख, जर्जर अवस्था का दुख, मृत्यु का दुख, पुनर्जन्म का दुख, पड़ोसियों का दुख, बेईमानों का दुख, चोरों का दुख, लोभियों का दुख, क्रोधियों से दुख। दुख हजार हैं, तुम अकेले हो। दुख की बाजार है, तुम अकेले हो। सभी दुखों से तुम्हारा मुकाबला है। इसलिए संत कहते हैं, दुख में मत घबराना पंछी। और तुम तो तुम हो। कबीर साहब के भी जीवन में दुख थे। कबीर साहब की 52 कसनी हुई है, ऐसा मैंने सुना है। बहुत दुख दिया उस समय के राजाओं ने, बादशाहों ने, क्योंकि कबीर एक ऐसे संत थे जो आडंबर और पाखंड के विरुद्ध बोलते थे। और किसी चीज के विरुद्ध बोलना अपने लिए खतरा पैदा करना। इसलिए बहुत जो होशियार होते हैं वे किसी का नाम नहीं लेते हैं, इनडायरेक्ट में बोल देते हैं। और जो थोड़ा डायरेक्ट बोलते हैं तो उनके लिए खतरा खड़ा हो जाता है। फिर अब कोई गलत चीज के विरुद्ध ना बोले तो गलती सुधरे कैसे? तो कबीर साहब ने हिम्मत किया कि मैं बोलता हूँ। गाजियाबाद की जेल में मैंने सत्संग किया तो वहाँ कम से कम 700 अपराधी थे, जिसमें 50-60 लोग रोने लग गए। तो हमने कहा, क्यों रोते हो? बोले, कोई अपराध नहीं किया हूँ, तिकड़म से जेल में आया, इसलिए दुख लग रहा है।
मैंने कहा सत्संग बंद करूं। गाजियाबाद के कलेक्टर संतोष कुमार, गौतम बुद्ध नगर जिले के कलेक्टर श्री एल वेंकटेश्वर लू, दोनों थे वहाँ, क्योंकि दोनों जिलों की जेल एक ही थी, क्योंकि नया जिला नोएडा बना हुआ था। तो उन्होंने कहा गुरुदेव सत्संग अब बंद कर दो, 5:30 बज गया है, इन लोगों को भोजन करना है। तो जितने वे 700 अपराधी थे वो जोर से चिल्लाए, सत्संग मत बंद करना, आज भोजन बंद कर देंगे हम, लेकिन सत्संग सुनेंगे, क्योंकि ये सत्संग अगर बाहर मिल जाता तो शायद जेल में आना नहीं पड़ता। कम से कम भारतवर्ष की 40 जेलों में मैंने प्रवचन किया है, और जेल में श्रोता जो बैठते हैं ऐसे बैठते हैं अलर्ट। आप तो थोड़ा ढीले ढाले बैठते हैं अलर्ट, क्योंकि उनको शायद पहली बार सत्संग मिल रहा है। तुम तो सोचते हो आज नहीं मिलेगा, कल राजिम में गुरुदेव जाएंगे वहाँ सुन लूँगा, वहाँ नहीं तो धमतरी में दर्री पार में 8 मार्च को सत्संग है, वहाँ सुन लेंगे। लेकिन ध्यान से सुना। भगवान कृष्ण का जन्म भी जेल में हुआ था, लेकिन कृष्ण के होठों पर हमेशा हंसी रहती थी। बांसुरी है और हंसी खुशी है। भगवान श्री राम के जीवन में जिस समय से होश संभाला है, संघर्ष प्रारंभ हो गए। जब से विवाह हुआ उसी दिन से असमंजस शुरू हो गया। विवाह के पहले ही परशुराम जी का संघर्ष, घर में आए मंथरा के द्वारा कैकेयी का संघर्ष, पिताजी के द्वारा वनवास का संघर्ष, वनवास में पहुँचे लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा वो संघर्ष, रावण का संघर्ष, सुपर्णखा का संघर्ष, खरदूषण का संघर्ष, राक्षसों का संघर्ष। लेकिन इस संघर्षों को झेलने की शक्ति अगर राम को कहीं से मिलती थी तो उनका पावर हाउस कहाँ था? बताओ राधा कृष्ण गुप्ता। उनका पावर हाउस केवल संतों का आशीर्वाद था, संतों की कृपा उन पर। सकल मुनि के आश्रमन जाय जाय सुख दीन। अभी एक सज्जन मुझको मिले थे, कह रहे थे अभी तक हमारा ब्रेन हेमरेज हो जाता या हार्ट अटैक हो जाता। तो हमने कहा बचा कैसे? बोले संतों की कृपा है, बच गए। बहुत टेंशन है गुरुदेव, संघर्ष बहुत है, चारों तरफ बेईमानों का जाल है, जहां देखो वहां लोग सब नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन संतों की कृपा से, उनके ज्ञान से सहन शक्ति है। तो सकल मुनि की आश्रमन जाय जाय सुख दीन, निश्चर विहीन करो मही, भुज उठाई प्रण कीन। हाथ उठा करके, भुजा उठा करके राम ने प्रण किया, ऋषि मुनियों के आश्रमों पर जा जा करके सबको सुखी किया कि आपका जो समस्या हम हल कर देंगे। वास्तव में जो साधु संतों की समस्या हल करे वह राम है, और जो साधु संतों को समस्या में डाल दे वही असली रावण है। सीधा सा फार्मूला है। साधु संतों के पास भी समस्याएं, राक्षस आते थे, वो साधु संतों को खा जाते थे। लोग कहते हैं आज कलयुग बहुत बिगड़ रहा, लेकिन मैं कहता हूं कलयुग सब युगों से अच्छा है, क्योंकि राम के युग में संतों को भी राक्षस खाते थे। इस कलयुग में कोई साधु संतों को नहीं खाता है। अभी लोग मुर्गा खाते हैं, बकरा खाते हैं, भैंसा खाते हैं, गाय खाते हैं, अंडा खाते हैं, चिड़िया खाते हैं, मछली खाते हैं, लेकिन साधु संत को नहीं खाते। इतनी दया है लोगों की। अब कभी खाने में डेवलप करे तो साधु संतों का भी नंबर लग जाए तो बहुत अच्छा। लेकिन अब साधु भी कम है, ये निपट जाएंगे साल भर में ही सब। तो उस युग से तो ये युग ज्यादा बेहतर है। गुंडा से गुंडा, बदमाश से बदमाश भी साधु संत को नमस्कार कर लेता है। अरे महात्मा लोग हैं, छोड़ो यार कोई। मैं एक बार रात में जा रहा था, तो रात में 2 बजे थे, उत्तर प्रदेश में गाड़ी निकली, तो टार्च लगाया किसी ने, गाड़ी सट से मेरी निकल गई, स्पीड में थी।
फिर मैंने सोचा पुलिस वाले होंगे, रोक दो, देख लेते हैं, बैक करो गाड़ी। बैक किया, पुलिस ड्रेस में थे। बोले आप महात्मा हैं क्या? हमने कहा हाँ। बोले तो जाओ, कोई बात नहीं। हमने कहा आप कौन हैं? बोले हम डुप्लीकेट पुलिस से लुटेरे, जाइए। तुमने कहा कोई काम था? बोले लूटना था, लेकिन संत हो तो। उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छे तरीके से लूटते हैं लोग। कई बार लोगों की मोटरसाइकिल पकड़ा लोगों ने लूटने के लिए। पूछा कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कह दिया कबीर धाम आश्रम। बोले तो जाओ, कोई बात नहीं। छूट गए कबीर धाम के नाम से। उनको भी साधु संतों पर दया आ जाती है। तो उस समय राक्षस साधु संतों को खाते थे। तो हड्डियों के ढेर लगे थे आश्रमों के साइड में, जंगलों में। हड्डियों के ढेर देखा राम ने तो कहा ये हड्डियां किसकी? अस्थि समूह देखी रघुराया, देखा मुनि ने लागी उर्दाया। हड्डियों के देख करके भगवान श्री राम को दया गई और रो पड़े, आंसू आ गए। किसी को दुखी देख करके, कष्ट में देख करके अगर आपके आंसू आ जाएं तो भगवान का लक्षण है। और किसी को सुखी देख करके आपको ईर्ष्या होने लग जाए, ये राक्षस का लक्षण है। पर दुखेन यो दुखी सुखो यस परस्त्रिया संसारे यस्मिन सा विज्ञा साक्षात देव हरि स्वयं। पद्म पुराण के ऋषि ने कहा है, दूसरों के सुखों को देख करके जो प्रसन्न होता है और दूसरों के दुखों को देखकर जो दुखी हो जाता है, वो साक्षात हरि भगवान समझने योग्य होता है। इस संसार में उसको भगवान का रूप समझना चाहिए। संतों को दुखी देख करके राम भगवान दुखी हो गए और संतों का दुख मिटाने के लिए उन्होंने संतों से कहा तुम साइड में रहो, ये हम अपने ऊपर ले लेते हैं। तो सीता का हरण करा दिया कि कोई मुद्दा बनाना चाहिए, ऐसे कैसे करो। सीता का हरण करा दिया कि कुछ मुद्दा बन जाए, और साधु संतों का मुद्दा साइड में कर दिया। क्योंकि साधु संतों के नाम पर रावण का वध कर दूं तो साधु संत बदनाम हो जाएंगे, क्योंकि ये तो दया मूर्ति, दया सिंधु होते हैं। इसलिए मैं अपने मुद्दे को बना लेता हूँ। मेरी सीता का हरण किया, लक्ष्मण को शक्ति बाण मारा, इसलिए रावण से मेरा युद्ध हुआ, तो रावण को हमने मारा, ऐसा अपना मुद्दा बना लिया। समझदार व्यक्ति कभी भी महान पुरुषों को मुद्दा नहीं बनाता, स्वयं आगे आ जाता है कि अटैक करो मेरे ऊपर, क्योंकि उनको सुरक्षित रखना है। ना समझ व्यक्ति अपने को बचा लेता है और महान पुरुष को भी आगे कर देता है। समझदारी का खेल है। भगवान राम ने संतों को साइड में कर दिया और स्वयं मुद्दा बना लिया। आप संतों की रक्षा करो, संतों की सेवा करो और संतों की समस्या हल करो, तो आपके भीतर राम का प्रभाव पैदा हो जाएगा और आपका जन जन में गुणगान होगा और आप इस धरती को स्वर्ग बनाने के लिए आए हो और वो कार्य तुम पूरा कर डालोगे। यदि सज्जनों को सताया जा रहा है, दुखाया जा रहा है, तो याद रखना ये रावण का कृत्य है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आ जाता हूँ। धर्म नष्ट हो रहा हो और उसकी रक्षा के लिए तुम खड़े हो जाओ तो समझ लेना तुमने एक अवतार लिया है धर्म की रक्षा के लिए, क्योंकि मनुष्य के रूप में ही अवतार शक्ति लेती है। हो सकता है तुम्हारे रूप में ही वो शक्ति आई है धर्म की रक्षा के लिए। जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी। सत्संग को बढ़ाने के लिए
सत्मार्ग को फैलाने के लिए, संस्कारों को जगाने के लिए, समाज को सुधारने के लिए अगर आपकी शक्ति, आपकी योग्यता, आपकी ताकत का प्रयोग हो रहा है तो ये अवतारी पुरुष का लक्षण है। धर्म की रक्षा के लिए अगर आपके हाथ आगे उठ रहे हैं। जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरी मनुज शरीरा, हरहि सकल जन भव पीरा। तब तब प्रभु धरी मनुज शरीरा, हरहि सकल जन भव पीरा। जब जब होई, सत्संग से धर्म की रक्षा होती है। संत धर्म दूत होते हैं और नेता वो राजदूत होता है। राजनीति और धर्म नीति दोनों पटरियों पर चल करके विकास और शांति मिलती है। धर्म की रक्षा के लिए जो समर्पित हो वह अवतारी पुरुष होता है। अपने घरों में भी धर्म की रक्षा करना, पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, सासू का धर्म, बहू का धर्म, पड़ोसी का धर्म, डॉक्टर का धर्म, वकील का धर्म, साधु का धर्म, गुरु का धर्म, शिष्य का धर्म, नाती का धर्म, लाड़ी का धर्म, ड्राइवर का धर्म। अपने धर्म को कभी छोड़ना मत। आपका हिंदू धर्म है, सिख धर्म है, कोई धर्म है, लेकिन उसके साथ साथ में आपका मानव धर्म है। और मानव धर्म से अनेक धर्म जुड़े हैं, आपके रिश्तों के भी धर्म जुड़े हैं। आप यदि किसी की सासू हैं तो सासू होने का धर्म भी निभाना, अपनी बहू को संभाल कर रख लेना, क्योंकि बहू की वजह से ही तुमको सासू होने की डिग्री मिली है। शिष्य न होता तो तुम्हें गुरु कौन कहता, भक्त न होता तो भगवान कौन कहता, और बहू न होती तो वे सासू कौन कहता। इसलिए बहू का आदर रखना, अन्यथा कितनी बहुओं ने सासू की डिग्री वापस ले ली है। कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। साहिब कहते हैं रोते हुए तुम्हारा जन्म हुआ है, लेकिन मुस्कराते हुए जिंदगी जीना और हंसते हंसते संसार छोड़ करके मर के जाना। इस संसार में मृत्यु तो अनिवार्य है, कोई शरीर से अमर नहीं है, सबको एक दिन मरना पड़ता है। लेकिन अगर आत्मबोध आपको हो गया, आत्म साक्षात्कार हो गया, स्वरूप ज्ञान हो गया, तो आप मृत्यु को गले लगा लेंगे। फिर आप समझ जाएंगे कि शरीर की मृत्यु होती है लेकिन मेरी मृत्यु नहीं होती है। तुम कौन हो? तुम शरीर नहीं हो, शरीर से अलग शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा हो। सोहन लाल जी ध्यान देना, कौन हो तुम? शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, संसार माया परिवर्जितोसी, संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्रा, मंदालसा वाच वाच पुत्रम। शुद्ध बुद्ध स्वरूप है तुम्हारा। प्रजहात यदा कामान सर्वान्न पार्थ मदों गतान आत्मनियो आत्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञा तदा उच्यते दुखेश अनुद विघ्न मनः सुखेश विगत अस्वरहा बीतराग भय क्रोधा स्थित धीमन उच्यते या सर्वत्र अनविस्नेहा तत्त प्राप्य शुभा शुभम न अभिनंदती न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तानि सर्वाणि संयम युक्त आसीत मत्परा वशे यस्य ही इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संगर्ते चयम कुर्मो अंगानि सर्वसा इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जब आपको आत्मबोध हो जाता है तो आपको स्वरूप स्थिति की प्राप्ति हो जाती है, जीते जी मृत्यु से पार हो जाते हो। क्योंकि जब तुम्हारे सिर में दर्द होता है तुम कहते हो मेरा सिर दर्द हो रहा है,
यानी मेरा कहने वाला अलग है, सिर अलग है। तुम सिर नहीं हो। तुम कहते हो मेरी गाड़ी अलग है, तुम अलग हो। तुम कहते हो मेरा सिर दर्द हो रहा, यानी सिर अलग है, तुम अलग हो। तुम सिर नहीं हो, तुम सिर के ज्ञाता हो। तुम कहते हो मेरे पेट में दर्द हो रहा, यानी पेट अलग है, तुम कहते हो मेरे शरीर में पूरा बॉडी में पेन हो रहा, यानी बॉडी अलग है, तुम अलग हो। तो तुम कौन हो? हु एम आई, मैं कौन हूँ, इसको समझो। तुम शरीर नहीं हो, सिर नहीं हो, पेट नहीं हो, टांग नहीं हो, हाथ नहीं हो, आँख नहीं हो, तो तुम कौन हो? तुम शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप अमर अविनाशी आत्मा हो, जिसको मौत मार नहीं सकती है, कोई नष्ट नहीं कर सकता है। नैनम छिन्दन्त शस्त्राणि नैनम दहत पाव का, न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यत मारुता। जिसको शस्त्र छेदन नहीं कर सकते, पानी भिगा नहीं सकता, हवा सुखा नहीं सकती, आग जला नहीं सकती, ऐसा तुम्हारा स्वरूप आत्मा का स्वरूप है, जिसको मारा नहीं जा सकता, जिसका जन्म भी नहीं होता। शरीर का जन्म होता है लेकिन आत्मा का जन्म नहीं होता है। और जिसका जन्म होता है उसी का मरण होता है। जिसका जन्म नहीं वो मरता भी नहीं, और जो मरता नहीं वो जन्मता भी नहीं। तुम कभी न जन्म लेते हो न तुम्हारा मरण होता है। इस शरीर जन्म लेता है और शरीर की ही मृत्यु होती है। तुम शरीर के दृष्टा हो, शरीर के ज्ञाता हो, साक्षी हो, अजर अमर अविनाशी आत्मा हो। तुम मौत से क्यों डरते हो? कबीर साहब कहते हैं, जेहि मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरी हूँ कब पाई हूँ, पूर्ण परमानंद, पूर्ण परमानंद। जिस मृत्यु से सारा संसार डरता है, घबराता है, कबीर साहब कहते हैं उस मृत्यु का नाम सुनकर के मेरे मन में आनंद उठ रहा है। मैं सोचता हूँ कब मृत्यु जल्दी आ जाए, उसको स्वीकार करूँ ताकि पूर्ण परम आनंद को प्राप्त हो जाऊँ, इस शरीर का भी झंझट खत्म हो जाए और मोक्ष मिल जाए, सदा सदा के लिए मुक्त हो जाऊँ और हमारी आत्मा का कल्याण हो जाए। जेहि मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरी हूँ कब पाई हूँ, पूर्ण परमानंद। लेकिन जहर खाकर मत मरना, फांसी लगाकर मत मरना, आत्महत्या करना महापाप है। जीने के लिए जन्म हुआ है। कहते हैं ना, तुम काम करते हो काहे के लिए? खाने के लिए, ऐसा बताते हैं। और खाते किस लिए हो? जीने के लिए। जीते किस लिए हो? मरने के लिए। सीधा फार्मूला है। लेकिन ऐसा नहीं है। काम करते हो, कुछ लोग नहीं भी काम करते हैं और खाते रहते हैं, बड़े कलाकार होते हैं, फोकट का खाते रहते हैं। एक आदमी कह रहा था,